आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही जनसेना पार्टी के संस्थापक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये और कोई नहीं बल्कि पावर स्टार के नाम से पहचाने जाने वाले और मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भले ही एक अच्छे फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बापटला में हुआ था। उनका असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। तो आखिर वो पवन कल्याण बने कैसे, चलिए जानते हैं। पवन कल्याण 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। एक दिन मार्शल आर्ट का प्रेजेंटेशन था। इसी दौरान उन्होंने अपने नाम में पवन जोड़ लिया। ये नाम उन्हें बहुत पसंद आया। बाद में वो फिल्मों के क्रेडिट के लिए भी पवन कल्याण नाम का ही इस्तेमाल करने लगे। इस तरह कल्याण बाबू पवन कल्याण बन गए। उन्होंने एक बार अपने डिप्रेशन और आत्महत्या की प्लानिंग पर भी बात की थी। पवन ने बताया था कि अस्थमा के चलते उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। इस कारण वो कभी बहुत सोशल आदमी नहीं रहे। वो बहुत अकेला महसूस करते थे। ऊपर से 17 साल की उम्र में पढ़ाई और परीक्षा का प्रेशर आ गया। वो कहते हैं, जब मेरे बड़े भाई घर पर नहीं थे तब मैंने उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद की जान लेने की प्लानिंग भी की थी। इसके बाद धीरे धीरे वो संभले, मार्शल आर्ट सीखा, कार्नेटिक म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करनी शुरू की। इससे उन्हें डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद मिली। उनकी पहली फिल्म अक्कर अम्माई लक्कड़ थी, जो साल 1996 में आई थी। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिल में राज किया। वहीं पवन कल्याण साल 1998 में अपने बेहतर अभिनय के दम पर फिल्मी ठोली प्रेमा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम कर चुके हैं। इसी बीच 2008 में चिरंजीवी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई और इसकी यूथ विंग युव राज्यम का प्रेसिडेंट अपने भाई पवन कल्याण को बनाया। 2011 में चिरंजीवी ने पीआरपी का कांग्रेस में विलय करने का फैसला लिया, जिससे पवन कल्याण थोड़ा नाराज हुए। पवन कहते थे कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 शादियां की। अपनी पहली फिल्म के बाद ही पवन ने शादी कर ली थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नंदिनी है। दोनों 2001 में अलग हो गए थे। इसके बाद पवन अपनी को स्टार रेणु देसाई के साथ लिव इन में रहने लगे। फिर 2008 में पवन और नंदिनी का फॉर्मल तलाक हुआ और 8 साल तक लिव इन में रहने के बाद पवन ने रेणु से शादी कर ली। पर 2012 में दोनों अलग भी हो गए। 2024 के चुनाव के समय उनकी तीसरी वाइफ एना लेज़नेवा ने खूब सुर्खियां बटोरी। इनसे पवन ने 2013 में शादी की थी। अगर पवन कल्याण की पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त पवन कल्याण ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। इसका नाम रखा जनसेना पार्टी। वो भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से जाकर मिले। इस वक्त चिरंजीवी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी गठबंधन के लिए खूब प्रचार किया, पर कुछ सालों बाद टीडीपी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। किडनी डिजीज के इलाज में लोगों की हो रही असुविधा के लिए हंगर स्ट्राइक का भी ऐलान किया। टीडीपी सरकार के लैंड पुलिंग फैसले का भी तगड़ा विरोध किया। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कॉन्टेस्ट किया, पर सिर्फ एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाए। फिर 2024 में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ हाथ मिलाया और आज वे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो कैसी लगी आपको पावर स्टार पवन कल्याण की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहे सोशल संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।